जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री सीताराम जय, श्री सीताराम जय, श्री सीताराम जय, श्री सीताराम। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सीताराम जय जय, श्री सीताराम जय जय, श्री सीताराम। पवन पुत्र हनुमान की जय। मनहु न आनहु अमरपति, सुरबर भगत अकाजु। अजुस लोक पर लोक दुखा, दीन दीन सुख समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे देवराज, रकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा इंद्र के गुरु जी बृहस्पति भगवान जी ने बताया। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न द्वेष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। सगुन अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार करके तार देते हैं। गुण रहित, निर्लोष, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु पुर साखी। अस जिय जानित जहु कुटुलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवक भक्तों की रुचि रखते हुए वे वेद पुराण साधु और देवता सभी के साक्षी हैं। ऐसे हृदय में जानकर के कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित, निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हुए दूसरों के दुख को दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम मोहु, भरत दोष नहु राउर मोहु। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष बस होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुरबर सुरगुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसहि प्रसन्न हर्ष सुरराऊँ, लगे सरासन भरत सुभाऊँ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर के देवराज फूल बरसा करके भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मगव जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाहि। जबहि राम कहीं ले उषासा, उमगत प्रेम मुनहि चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दया देकर के मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम राम कह करके लंबी सांसें लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। दुबई बचन सुनि कुशिल पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमुनहि आए, निरखै नीरलोचन जल छाए।
उनके प्रेम और दिनों से पूर्ण वचनों को सुनकर के वज्र के पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी के जल देकर के उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारि समेत समाज होत मगन बारिद बिराह चढ़े विवेक जहाज सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सुगना जी के श्याम रंग का सुंदर जल देकर के सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर के श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देकर के सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर के विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करें। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दीन करी बासु भयं समय सम सबहि सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आय अगणित जानि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान की सुंदर व्यवस्था की। निषाद राज का संकेत पा करके रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ पर आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पात पार भय एकहीं खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाई नंदनी सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेव में लोग पार हो गए और श्री राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बरबान पाछे राज समाज जाय सब पाछे तेहि पाछे दो बंधु प्यादे भूषण बसन भेष सुनिषादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियां पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वस्त्र और भेष से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा जह तह राम बास पर विश्रामा तह तह करहीं सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी धाम काम तजिक धाय देखी स्वरूप स्नेह सबा मुदित जन्म फल पाए सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर के दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर के आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाहि राम लखन सिख धोहि की नाही भय पशु परन रूप हो सोई आली सील सनेऊ सरस सम चाली। गाँव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है कि सखी ये राम लक्ष्मण ही है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था और शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। भेषु न सो सखी सियन संगा आगे अनिचलित चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा शशि संदेह होए यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह भेष वलकधारी मुनि भेष है और न ही सीता जी ही संग में है और इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न भी नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन माही कहीं सकल तेहि समन से आनी तेहि सराही बानी फुरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान श्यानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार से उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोलती है। कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगु जय विधि राम राज रस भंगु भरत ही बहुरी सराहन लागी सील स्नेह सुभाग सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहा करके फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। चलत प्यादे खात पल पीता दीन तजिराज ताज मानव रघुबरहि भरत शिष को आज सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। वे बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग करके पैदल चलते हैं और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाप भगति भरत अचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो कुछ काब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन भक्ति और इनके आचरण कहने से सुनने से दुख और दोषों का हरने वाला है।
हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम जी के भाई जैसा ऐसा कौन है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य युवती जन लेखे। सुनि गुण देखे सखा पछताई, के कई जन योग सुतुनाही। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत को देकर के हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर कर उनकी दशा देकर के स्त्रियाँ पछताती है और कहती है, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग नहीं है। को कह दुसन रान हूँ नाहिन, विधि सब किन्न हम ही जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर्तुति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। जो कुछ हमारे अनुकूल है, कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और कर्तुत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्री। बसई कुदेश कुगाम कुबामा, कहिया दर्शन पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनुमारु भूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियां में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुरुषों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन होता है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दर्शन देखत खुलऊ मग लोगन, कर भागु जनु सिंधु लबासिन। भयो विधि बस सुलभ प्रयागु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी का स्वभाव देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंहल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखहि निमजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों समूह श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले। वे तीर्थ देकर के स्नान और मुनियों को आश्रम तथा देवताओं को मंदिर देकर के प्रणाम करते हैं भरत जी। मन ही मन मांगहि बरुएहि, सिया राम पद पद्म स्नेहु। मिलहु किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जसि उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वनप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं भरत जी से। करी प्रणाम पुछहु तेहि जेहि तेहि, कहीं बन लखनु राम वै देहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत देख जन्म फल लाहीं। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं, लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में है, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख करके जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बुझत सबहि सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं भरत जी। तेहि बासर बसी प्रात ही चले, सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा। भरत सरिस सम साथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस दिन वहीं ठहर के दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाजु छाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, दुख देने वाले हट रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने ओर स्त्रियां के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, यानी दुख मिट जाएगा। करत मनोरथ जम जिय जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बेबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए हैं, प्रेम में मतवाले हुए हैं, चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहा है और प्रेम विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी
दिखलाया, जिसके निकट ही पश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखहि करि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीव रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी का जय हो ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राजसभा प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री राम जी अयोध्या ही लौट आए हैं। भरत प्रेम तहि समय जस तस कहीं सकहीं नरेशेषु, कबहीं अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेषु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद होता है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोई दुई दिन कर ढर के। जलुथुल देख बसे निस बीते, किन्न गन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रघुनाथ जी के प्रेम मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल थल का सुबास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतृप्त है, जल रहा है। सकल मनीन मन दीन दुखारी, देखि सासु आन अनुसारी। सिय सिय सपन भरे जय लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह निक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण शुभ समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय। नवधूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक ही कारुण, कहा चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लही, आए तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा गई। बहुत से पंछी पशु व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री राम जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भील ने आकर के सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुलकत भर। शरद सरोहु नयन तुलसी, भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते हैं श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोच बस भेद सिर बनु, कारण कौन भरत आवगनु। एह आय अस कहाँ बहोरी, सेन संग चतुरंगनी न थोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भाति सोचू, इत पितु बचे इत बंधु संकोचू। भरत स्वभाव समझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर के श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई यह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखऊँ प्रभु हृदय खफारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर के समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिने पूछे कुछ
कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपने समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ढिठाई करने से दृढ़ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो आपकी समझ की बात ही कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतिज्ञा, जानव आप समान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हितकारी करने वाले, सरल स्वभाव के तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर के मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर ही देता है। भरत नीति प्राण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत भी जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी आप पर का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर के धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देकर के और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करी कुमंत्र मन साज समाजु, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्प कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़ करके राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके दोनों भाई आए हैं। जो जिय हो न कपट कुचाली, कहीं सुहाति रथबाज गजाली, भरत ही दोष दे को जाए, जग बैराय राज पद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ऐसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शशि गुरस्त्रिय गामी, नहसु चढ़ऊँ भूमिसुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राजमद दिन कलंकु, भरत किन यह उचित उपाऊँ, रिपुरीन रंच न राखब काऊँ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि सबको राजमद के कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्हीं नहीं भरत भलाए, निदरे राम जानि असहाई, समुझहु पर ही सौ आज विशेषी, समर सुरुष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जान करके उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख दे करके यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादार का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाएंगे। एतना कहत नीतिरस भूला, रन रस बिटुप पुलक मिस फूला, प्रभुपद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर से वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा, कहीं लगी सही रहूं मुन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिए, भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है,
क्षत्रिय जाति रघुकुल जमु राम अनुग जगुजान, लात मारे चढ़े सिरा नीच को धूरी समान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजायो सुमांगा, मानो वीर रस सेवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साज सरासन सायो को हाथा। यो कह करके लक्ष्मण जी उठ करके हाथ से जोड़ करके आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जाग गया है। सिर पर जटा बांध करके कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजा करके तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज राम सेवक जसु लेऊँ, भरत ही समर सिखावन देऊँ, राम निरादर कर फल पाई, सेवऊँ समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत की संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर के दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोएंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करहूँ रिस पाछहूँ आजू, जिमि करी निकर दलहि मृगराजू, ले लपेट हूँ लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर के एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथी के झुंड को कुचल डालता है और बाजी जैसे लवे को चपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदरहि निपात हूँ खेता, जो सहाय कर संग करु आई, तो मारो रण राम दुहाई। वैसे ही भरत का सेना को समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माथे लखुन लखी, सुन शपथ प्रणाम प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भरी भगान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुए देख करके उनकी प्रमाणिक सत्य और सौगंध सुन करके सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा कर भागने लगे। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई जो जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप का प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ हो, समुझ करऊँ भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताई, कहूँ वेद बुझते बुझ नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बुझ करके ही किया जाए तो सब कुछ अच्छा ही होता है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर्शन माने, कहीं तात तुम नीति सुहाए, सबते कठिन राज मृदु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत निपुभात मात ही तेई, नाइन साध समाज जहीं सेई, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया हो वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय, कवों की काजी शिकरन क्षीर सिंधु बिन साय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने वाला है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलहीं, गगन मगन मुकु मेघहि मिलहीं, गोपद जल बुढ़हीं घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाने छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समा कर के मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में
जल में अगस्त डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मशक भूक मुक मेरु उड़ाई, होय न नृप मृदु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सचु सबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत के राजपद कभी भी मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के सौगंध खा करके कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलहु रचहु प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जिमिकिन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दोष और अगुण रूपी जल को मिला करके विधाता इस दृश्य प्रसंग जगत को रचा है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तड़ाग में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहे गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हु उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊं, प्रेम पियोधि मगन रघुराऊं। गुण रूपी दोष दूध को ग्रहण कर और अगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबीर बानी, विबुध देखि भरत परहेत। सकल सराहन राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरिधर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम से सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की बाणी सुनकर के अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांग मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जसिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता पिता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी थे। समुझहि मातु करब सकुचाई, करत कुतर्ब कोटि मन माई। राम लखन सिय सुनि मन मम नाऊं, उठ जनी अनत जाई तजि ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर के स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। ऐसा भरत जी मन में सोच रहे हैं। मात मते बहुमानी मोही, जो कुछ करें सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरहि, समझी अपनी ओर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करेंगे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को दे करके मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जाई, जो सन्मानि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी देश सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियाँ ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में जस के पात्र तो जातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊं, तब पथ परत उताउल पाऊं। माता की
की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अलिगति जैसी। देखे भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषादते ही समय भी देहूँ। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम दे करके उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सूध बूध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन सुनी, गुण कहत निषाद। मिटहि सोच होहि हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल शकुन होने लगे उन्हें सुनकर के और विचार करके निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, खुशी होगी, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पायु सनाजु। भरत जी के सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम में समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज संदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा कुग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाता है, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो गई है। अधिक जल बरसना न बरसा, चूहों का अधिक जल बरसना और बरसना चूहों का उत्पात, कीड़ियों तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाला इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन सपित भाजा, सुखहि प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पा करके प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और बैराग मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमित सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊं, रामचरण आश्रित चित चारूं। यम अहिंसा सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। यह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज के ये 7 अंग हैं। जिति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अटंकत राजपुरा सुख संपदा सुकाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मोह रूपी राजा को सेनापति जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनि के बहुत से निवास स्थान है, वहीं मानो शहर नगर गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पंछी और अनेकों पंशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगाहा करि हरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा। बयूर बियाई चरण एक संगा, जहता मनोसेन चतुरंगा। गैड़ा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंस और बैलों को देकर के राजा के साज को सराहने नहीं बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़ करके जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगणी सेना है। झरना झरई मत गज गाजहीं, मनो निषाद विविध विधि बाजहीं। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कुंजत मंजू माराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिहाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कुंज रहे हैं।
अलिगन गावत नाचत मोरा, जानु सुराज मंगल चहुओरा। बोल बिटप तिन सफल सफूला, सब समाज मृदु मंगल मूला। भौरों का समूह गुंजार कर रहा है और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के पर्वत ही शोभा देकर के भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे कि तपस्वी नियम की समाधि होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी होता है। नवा प्राण पचवा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।